वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 1430 की सॉल्व्ड असाइनमेंट सेमेस्टर एटम 2024 की। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाजमन लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अब जल्दी से स्क्रॉल करके हम लोग अपनी असाइनमेंट 1430 की असाइनमेंट को जल्दी से हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास हमारी असाइनमेंट शो हो चुकी है, तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो कोर्स का नेम है बिजनेस स्टैटिक्स और ये यूनिट नंबर 1.4 से है। असाइनमेंट नंबर 1 है एंड इसके 5 क्वेश्चन हैं और जल्दी से इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी ड्रा हिस्टोग्राम, एक्सप्लेन, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट द graphs of frequency distribution for equal and unequal class intervals. Next question number 2 है the complex hospital Islamabad has the following data of weights in pounds of 200 premature babies. ठीक है, और यहाँ पर डायग्राम दी गई है। Construct a frequency curve and ogive and explain what types of information these. ठीक है, एंड इसके ए और बी पॉइंट है। इस द प्रोग्राम इन, और इसका ए वाला जूस है इस द प्रोग्राम इन कंप्लायंस विद द पॉलिसी, एंड इसका बी वाले जूस में आएगा डज योर 13 इंटरवल relative frequency distribution help you to answer part A better than 7 interval distribution. And next question number 3 है differentiate between a mean and a weighted mean, and इसका B वाला जूस है the following data represent the weights in pounds of a sample of packages carried out last month by small air freight company. ठीक है, डायग्राम दी गई है। कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम grouped data, also explain advantage and disadvantage of median, and इसका बी वाला यूज है from the following data compute median and mode. and last question number 5 है discuss the 5 steps process for hypothesis testing using standardized scale, and इसका बी वाला यूज है। ये स्टार्ट हो रहा है फ्राम अ टोटल ऑफ 10,200 लोन्स। ठीक है, और वुमेन हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली इन द बेस्ट 5 years। यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है और अब जल्दी से अपनी सॉल्व्ड असाइनमेंट को देख लेते हैं। हमारी सॉल्व्ड असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी ड्रॉ हिस्टोग्राम। क्या इसके बारे में डिटेल बताई गई है। आ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल, ठीक है, एंड इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इंसाइट्स द कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल्स। इसमें आएगा ऑर्गेनाइज द डाटा, डिटरमाइन द क्लास इंटरवल्स एंड कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रॉ द एक्सिस, लेबल द एक्सिस, प्लॉट द rectangles and review the histogram. Next step to construct a histogram for
अनइक्वल क्लास इन ट्रेवल्स, ठीक है। इसमें आएगा ऑर्गेनाइज द डाटा एंड नेक्स्ट आएगा डिटरमाइन द अनइक्वल क्लास इन ट्रेवल्स। नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड एडजस्ट फॉर अनइक्वल intervals, draw the axes, label the axes, plot the rectangle. Next है review the histogram. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद, ठीक है। इस डायग्राम दिया गया है, ठीक है। और एंड इसका आंसर में कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी क्यूव द ओग्यूव फॉर द गिव डाटा, ठीक है। यहाँ पर डाटा दिया गया। स्टेप 1 ऑर्गेनाइज द डाटा। स्टेप 2 कंप्यूट द कंप्यूटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द ओगिव, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है। एंड स्टेप 3 प्लॉट द फ्रीक्वेंसी व्यू। And step 4 plot the ogive. Step 5 interpret the information from the graphs frequency review ogive and is the program in compliance with the policy. And third question है does your 13 interval, ठीक है। इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इसमें। इंटरवल 7 इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंशिएट बिटवीन अ मीन एंड वेटेड मीन। इनमें मीन अल्ट्रामेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन्स। इसमें आएगा कि डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेटेड मीन। एंड इसका बी वाला जुज है द फॉलोइंग डाटा represent the weight in pounds of a sample package, ठीक है। Calculate mean and standard deviation using direct and coding methods, ठीक है। इसमें आएगा understanding the data, calculating the mean and standard deviation, direct method। नेक्स्ट आएगा यूजिंग a coding method and direct method। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। इसको सॉल्व किया गया है। और एग्जांपल दी गई है। एंड नेक्स्ट आ जाएगा एडवांटेज ऑफ मीडियन, डिसएडवांटेज ऑफ मीडियन। एंड नेक्स्ट बी में डायग्राम दी गई है कैलकुलेटिंग मीडियन एंड मोड फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला जुज है डिस्कस द 5 स्टेप प्रोसेस, और इसके बारे में डिटेल वाइज बताया गया। एंड इसमें आएगा स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेट 2 दिया गया है एंड 3 दिया गया है, 4 5 एंड नेक्स्ट बी यूज है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व किया गया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 14-30 की सॉल्व्ड असाइनमेंट्स शेयर की है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमन कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।